हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का सिलेबस था या फिर जो भी 12th क्लास ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के सिलेबस हैं उनमें जो सीबीएसई है उन्होंने 30% कम किया है कोर्स को। अब सबके मन में यही डाउट आ रहे हैं कि कौन से चैप्टर्स कम हुए हैं, कौन से जो टॉपिक्स हैं मर्ज हुए हैं, तो इसी पर ही मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो क्या इसमें चेंजेज आए हैं और कौन कौन से जो पार्ट हैं वो डिलीट हुए हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। Main points we will cover in this session are name of prescribed books, course content, addition and deletion of contents chapter wise, details of newly added topics chapter wise। अब आप सबको पता है हमारे जो सिलेबस है उसमें 2 बुक्स हैं। फर्स्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सेकंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब जैसा कि ये अब कोरोना ज़्यादा फैल रहा है देश में, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आता है कि मैडम हमारे पास बुक नहीं है, कहाँ से लें। तो आप लोग डाउनलोड लिंक भी दिया गया है इसमें, यहाँ पर जाकर आप अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट चैप्टर वाइज एनालिसिस, मार्क्स एंड पीरियड अलॉटेड कि किस तरह से कौन कौन से आपको चैप्टर इसमें रहेंगे और उनके कितने मार्क्स होंगे। अब जो हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो उसमें क्या क्या कोर्स कंटेंट रहेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट, उसके जो मार्क्स रहेंगे वो 6 मार्क्स का रहेगा। द एंड ऑफ बायपोलरिटी, ये 8 मार्क्स का रहेगा। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जो कि पहले अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था, वो उसका नया नाम हो गया है, वो रहेगा आपके 8 मार्क्स का। साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये रहेगा हमारा 6 मार्क्स का। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 6 मार्क्स का। और लास्ट ग्लोबलाइजेशन, ये भी 6 मार्क्स का। इसी तरह ये आपका जो पार्ट ए है वो 40 मार्क्स का होता है। समझ में आ गया कि आपके इस पार्ट ए में 6 चैप्टर रहेंगे जो इस तरह से हैं। इसी तरह पार्ट बी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में कोर्स कंटेंट ये रहेगा। चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, आपके 8 मार्क्स का रहेगा। प्लान डेवलपमेंट, ये आपके 4 मार्क्स का। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी 4 मार्क्स का। पार्टीज़ एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया 8 मार्क्स का रहेगा। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस रहेगा 8 मार्क्स का। और जो लास्ट है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, ये 8 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह आपके ये भी कितने मार्क्स का हो जाता है 40। तो आपके दोनों पेपर 40 और 40 80 मार्क्स के रहेंगे। और जो 20 मार्क्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से क्या क्या न्यू ऐड हुए हैं और चैप्टर्स का नाम किस तरह से चेंजेज आए हैं उनमें। तो फर्स्ट जो चैप्टर था कोल्ड वॉर एरा, उसका नया नाम हो गया कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट, पूरा नाम इस तरह से जोड़ दिया है। अब इसमें जो इमरजेंस ऑफ 2 पावर के बारे में हम देखेंगे, ब्लॉक्स, बाइपोलरिटी, नॉन अलाइंग मूवमेंट, इनके बारे में जानेंगे। सेकेंड द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इसका नाम वैसा का वैसा ही है, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, लेकिन जो आपका 3rd चैप्टर है यूएस हेजिमनी, उसके पार्ट इसके साथ में जोड़ दिए गए हैं। साथ में जो नया जुड़ा है वो आपके जुड़ा है अरब स्प्रिंग, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। 3rd चैप्टर जो आपके यूएस हेजिमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स था उसको डिलीट कर दिया है, क्योंकि इसके कुछ पार्ट है वो आपके जो एंड ऑफ बाइपोलरिटी था उसके साथ में जोड़ दिए गए हैं। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का नया नाम कर दिया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है ना। कई कहते हैं बच्चे कि मैडम आप जो बोल रहे हो हमारी बुक में है ही नहीं, तो उस चैप्टर का नाम ही चेंज हो गया है। समझ में आया ना। तो उसका हो गया न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम मोस्टली जो नया जुड़ा है वो है, बाकी तो वैसा ही है। ब्रिक्स जुड़ गया है और इंडिया, इजराइल, चाइना, इनके रिलेशंस इसमें हम देखेंगे। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा नाम था, जिसका नाम चेंज करके कर दिया है साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है। इसमें भी बाकी वो जो पहले था वही चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नाम था पहले चैप्टर का, अब उसका नया नाम हो गया यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम इसके जो जितने ऑर्गन्स थे उसके बारे में पढ़ते थे, अब उसका नाम ही यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है। तो अब उसमें जो एजेंसीज़ थी उन एजेंसीज़ को बढ़ा दिया है। अभी हमें यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, ये सब अलग से हमें
इसमें एक्सटेंड इसमें जोड़ दिया गया है, तो इनको हम अलग डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन वैसा का वैसा ही, नाम भी वही है, पुराना नाम नया नाम दोनों सेम है। और इसमें इसकी जो ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग और जो विश्व स्तर पर इनकी डिबेट्स वगैरह हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक टेररिज्म नाम का नया पॉइंट जोड़ दिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड बुक या पार्ट 2, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसमें चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग फर्स्ट चैप्टर था, उसका नाम वैसा का वैसा ही है, चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। और इसमें कुछ इश्यूज बाकी तो सेम वही है, बस थोड़े बहुत जो जुड़े हैं वो है कि वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन अलग से जोड़ दिया गया है। और एक है जो नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, ये देखेंगे। और कश्मीर इशू को भी हम इसमें देखेंगे। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जो सेकंड चैप्टर हुआ करता था, उसको हमने जो यूनिट 5 है मर्ज्ड विथ यूनिट 5 उसके साथ में जोड़ दिया गया है। मतलब ये आपके डिलीट हो गया है ये, क्योंकि इसके कुछ जो हिस्से हैं वो उसके साथ में जोड़ दिए गए हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसका नाम कर दिया है प्लान डेवलपमेंट। इसमें पहले हम प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ते थे, उसकी जगह आप पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, अब उसकी जगह इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन है वो नए सिरे से हम देखेंगे। चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम नाम था, जिसका नाम कर दिया पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, वो बाकी वैसा ही है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इसका नया नाम कर दिया डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। और इसमें हम जयप्रकाश नारायण के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, और इन्होंने जो रिवोल्यूशन वगैरह की थी उनके बारे में हम देखेंगे। रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसका नया नाम हो गया इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। तो इसमें जो नया है वो एनडीए के बारे में भी, इसमें यूपी और एनडीए के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इस तरह से आपके जो चैप्टर्स थे वो उसमें क्या ऐड हुआ है और उनके जो नए नाम क्या नए नाम सजेस्ट किए हैं वो हमने देखा। तो अब एक बार जो एक टेबल बनाई है कि जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं चैप्टर वाइज वो क्या क्या हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट यूनिट 2 द एंड ऑफ बाइपोलरिटी में जो नया टॉपिक जुड़ा है वो क्या है, अरब स्प्रिंग। सेकंड यूनिट 3 जो आपका है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसमें 3 चीज़ें जोड़ दी है, ब्रिक्स, रसिया, इंडियन, इजराइल, ये इस तरह से जोड़ दिया गया है। यूनिट 5 में यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो एजेंसीज है उसमें 3 एजेंसीज़ को और जोड़ दिया गया है, यूनेस्को, यूनिसेफ और ILO के बारे में देखेंगे। यूनिट 6 सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसमें हम टेररिज्म को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। इसी तरह जो हमारे पार्ट 2 है चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन को देखेंगे। सेकंड जो प्लान डेवलपमेंट है उसमें मैंने पहले भी बताया था प्लानिंग कमीशन की जगह अब हम नीति आयोग को पढ़ेंगे। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, उसमें इंडिया इजराइल रिलेशंस को देखेंगे। और इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम जो अपडेटेड है, अभी तक कितने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हो गए हैं उनको हम देखेंगे। इसी तरह डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में जयप्रकाश नारायण और टोटल रिवोल्यूशन पहले भी था अब भी देखेंगे। राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म को देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय एंड उसका ह्यूमनिज्म जो था उसको देखेंगे। डेमोक्रेटिक अपसर्जिज को भी हम देखेंगे। इसी तरह रीजनल एस्पिरेशंस में कश्मीर इशू को अलग से हम इसमें पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स में NDA 3rd and 4th इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, जो अब तक जो डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं, क्या क्या इश्यूज हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इस तरह से हमारे जो नए जो टॉपिक्स जुड़े हैं वो इस टेबल में हमें दिखाए, जो हम आगे डिटेल में आगे की वीडियोज़ में इनको कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी सिलेबस में जो भी दिक्कत हो या फिर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारा प्रोजेक्ट वर्क जो कि 20 मार्क्स का रहने वाला है वो इस तरह से रहेगा। द प्रोजेक्ट वर्क विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 20 मार्क्स। ये पिछले साल से हमारा प्रोजेक्ट वर्क आप सबको पता होगा 11th में प्रैक्टिकल किए होंगे, तो 20 मार्क्स के इसमें प्रोजेक्ट वर्क जुड़ गया है, जिसमें आउट ऑफ 20 मार्क्स 10 मार्क्स आर अलॉटेड टू वाइवा
एंड 10 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क। आप सबको पता है 10 जो मार्क्स हैं वो हमें वाइवा से मिलेंगे और 10 ही किससे मिलेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क होगा उससे। अब इसमें एक ये था कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो इंडिविजुअल, पेयर, ग्रुप, 4-5 ईच इसमें बना सकते हैं। और ये जो सजेस्टिव लिस्ट आई थी उसमें हम लोग रोल प्ले, स्किट, प्रेजेंटेशन, मॉडल, फील्ड सर्वे, मॉक ड्रिल, मॉक इवेंट कुछ भी करवा के एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार कराएंगे जिससे 10 मार्क्स आपको मिले। इस तरह से हमारे जो सिलेबस था, रिवाइज सिलेबस, उसमें कुछ चेंजेस थे जो हमने देखे। इसमें कोई भी आपको डाउट, क्वेरी वगैरह हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू सो